हेलो बच्चों, आज मैं सांतत्य तथा अवकलनीयता से संबंधित प्रश्नावली 5.7 का प्रश्न नंबर 14 बताने जा रहा हूं। देखिए और समझिए। प्रश्न नंबर 14 है, यदि y बराबर ae⁻mx प्लस be⁻nx है तो दर्शाइए कि d² y में dx² माइनस m प्लस n इंटू dy/dx प्लस mny बराबर 0। तो y बराबर ae⁻mx प्लस be⁻nx। अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हो जाएगा dy/dx इक्वल a गुणांक शुरू में लिख देंगे इंटू d/dx e⁻mx प्लस b गुणांक शुरू में लिख देंगे इंटू d/dx e⁻nx। अब ध्यान दीजिए, m मतलब e⁻mx का जब अवकलन करेंगे तो e⁻mx ही होगा। तो यहाँ लिखेंगे a e⁻mx। अब फिर mx का जब अवकलन करेंगे तो x का अवकलन 1 होता है, तो 1 से m में गुणा करेंगे तो यहाँ m हो जाएगा प्लस b। अब e⁻nx का अवकलन करेंगे तो e⁻nx होगा। अब फिर nx का जब अवकलन करेंगे तो x का अवकलन 1, तो 1 से n में गुणा करेंगे तो n हो जाएगा। सूत्र लिख दे रहा हूँ। सूत्र है d/dx e⁻x बराबर में होता है e⁻x। इसी सूत्र का प्रयोग इसमें किया है। अब ध्यान दीजिए, अब लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हो जाएगा d² y बटा में dx²। अब ये जितना गुणांक इसको शुरू में लिख देंगे, लिखेंगे am इंटू d/dx e⁻mx। ये जो m है इसको शुरू में ले लिए हैं, प्लस जितना गुणांक उसको शुरू में लिख देंगे तो bn इंटू d/dx e⁻nx। अब अवकलन करेंगे तो am e⁻mx का जब अवकलन करेंगे तो e⁻mx हो जाएगा। अब फिर mx का अवकलन करेंगे तो m हो जाएगा। तो m यहाँ ना लिख करके सीधे इसी को स्क्वायर कर दे रहा हूँ। जो m यहाँ पर लिखने वाले थे इसको यहाँ ना लिख करके यहाँ पर लिख दिए हैं, स्क्वायर कर दिए हैं। प्लस bn e⁻nx का अवकलन करेंगे तो e⁻nx होगा। अब फिर nx का अवकलन करेंगे तो n होगा। तो n यहाँ ना लिख करके सीधे इसमें गुणा कर दीजिए तो n² हो जाएगा ये। अब ध्यान दीजिए, a इंटू e⁻mx का जब अब आगे देखिए, अब लिखेंगे एलचस ले लेंगे इसमें। यहाँ पर जो दिया है d² y बटा में dx² माइनस m प्लस n इंटू dy/dx प्लस mny बराबर 0। तो इसमें का ये एलचस वाला भाग लेकर हल करेंगे। आरचस अगर 0 आ जाता है तो आपका सिद्ध हो जाएगा। तो हम एलचस लिख रहे हैं d² y बटा में dx² माइनस m प्लस n इंटू dy/dx माइनस नहीं प्लस है, प्लस mny। अब
इसमें सभी का मान रख देंगे। डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर का मान यहाँ पर निकाले हैं, इसको रख लेंगे। ए एम स्क्वायर इंटू ई के पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स, ये डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर का मान है, माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स का मान यहाँ पर निकाले हैं, इसको ले लेंगे तो लिखेंगे ए एम, आपस में गुणा करके लिख दे रहे हैं, ए एम ई के घाते एम एक्स अब प्लस एन से इसमें गुणा करेंगे तो बी एन ई के घाते एन एक्स। अब प्लस एम एन वाई है तो प्लस लिख देंगे एम एन, और वाई का मान यहाँ से ले लेंगे, वाई का मान है ई के घाते एम एक्स अब प्लस बी ई के घाते एन एक्स। अब इसी को गुणा करके हल करेंगे तो जीरो आ जाएगा। देखिए अब कैसे गुणा कर रहे हैं, लिखेंगे ए एम के घाते 2 ई के घाते एम एक्स प्लस बी एन के घाते 2 ई के घाते एन एक्स, माइनस से पहले एम में गुणा करेंगे और फिर माइनस एम से इन दोनों में गुणा कर लेंगे। तो माइनस एम से गुणा करिए तो माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस, गुणा करेंगे तो ए एम स्क्वायर हो जाएगा। एक ही आधार का गुणा करते हैं तो घात जुड़ जाता है, तो इस पर भी एक घात इस पर एम पर भी एक घात है तो एम स्क्वायर हो जाएगा। ई के घाते एम एक्स, फिर माइनस एम से इसमें गुणा करेंगे तो माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस बी एम एन ई के घाते एन एक्स। अब देखिए अब माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस, माइनस एम से दोनों में गुणा करेंगे तो माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस ए एम एन ई के घाते एम एक्स, फिर माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस, माइनस एन से इसमें गुणा करेंगे तो बी एन स्क्वायर ई के घाते एन एक्स। अब इसमें अब आ जाइए, अब एम एन से इसमें गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा ए एम एन ई के घाते एम एक्स और प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस एम एन से बी ई के पावर एन एक्स में गुणा करेंगे तो बी एम एन ई के घाते एन एक्स हो जाएगा। अब इसमें जो कटने वाला है उसको काट देंगे, ध्यान दीजिए। ए एम स्क्वायर ई के घाते एम एक्स है और यहाँ पर माइनस ए एम स्क्वायर ई के घाते एम एक्स है, तो ये प्लस माइनस होकर कट जाएगा। प्लस बी एन स्क्वायर ई के घाते एन एक्स और यहाँ पर माइनस बी एन स्क्वायर ई के घाते एन एक्स, तो ये प्लस माइनस होकर कट जाएगा। माइनस बी एम एन ई के पावर एन एक्स है और यहाँ प्लस बी एन ई के पावर एन एक्स है, तो ये भी प्लस माइनस होकर कट जाएगा। माइनस ए एम एन ई के पावर एम एक्स है, यहाँ प्लस ए एम एन ई के पावर एम एक्स है, तो ये भी प्लस माइनस होकर कट जाएगा। अब देखिए सभी काटने के बाद अब कुछ नहीं बचा तो यहाँ पर हम सीधे जीरो लिख देंगे। ये काटने का मतलब भाग नहीं दे रहे हैं, घटा रहे हैं, घटाने पर जीरो हो जाता है, तो वही घटाने पे ये जीरो हो गया तो यहाँ पर हम सीधे काट काट करके जीरो बना दिए हैं। तो एलचस बराबर आरचस आ गया, तो यही आपका सिद्ध हो गया। तो बच्चों यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए।